विश्वविद्यालय में आयोजित हो रही इस 26 जनवरी के गौरवपूर्ण कार्यक्रम में इस मंच पर उपस्थित विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, दर्शक दीर्घा में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित शिक्षकगण, कर्मचारियों, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज का दिन इस भारत देश के इतिहास के लिए बहुत भी महत्वपूर्ण दिन है। दिन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आज आपने जिस परंपरा को अंगीकार किया था, वही परंपरा इस देश को महान बना रही है। वही परंपरा है जिसके सहारे हम और आप एक साथ मिलकर के चलते हैं। वही परंपरा है जिसने ऊंच नीच का भेदभाव मिटाना सिखाया। वही परंपरा है जिसने छोटे बड़े का भेदभाव मिटाना सिखाया। वही परंपरा है जिसके सहारे आप सड़क पर चलते हैं। वही परंपरा है जिसके सहारे आप जीवन जीते हैं। और वो एक ऐसी महान परंपरा है जिसके सहारे मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि ये देश विकसित देशों की गिनती में लिखा जाएगा, अग्रणी देशों की गिनती में लिखा जाएगा। मैं इस खास मौके पर कुछ लोगों को याद करने के लिए आपसे अनुरोध करता हूं। आज मन में एक बार याद करिए उन जवानों के बारे में जो कि बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। इतने सुहाने मौसम में, इतने बढ़िया मौसम में अगर आपको धूप तीखी लग रही है तो उस जवान के बारे में सोचिए जो कि 48, 49 और 50 टेम्परेचर में राजस्थान के बॉर्डर पर खड़ा होता है। और यदि आपको ठंडी लग रही है तो उस जवान के बारे में सोचिए जो कारगिल पर खड़ा हुआ है, जो कि माइनस का कितना टेम्परेचर है इसका आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते। आप लोग जब 4-5 डिग्री टेम्परेचर होता है तो घर से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। उन लोगों का स्मरण करिए जो कि विदेश में रह रहे हैं किसी मिशन के तहत, और आप उम्मीद नहीं कर सकते कितनी कठिनाइयों से वो लोग रहते हैं, किन परिस्थितियों में वो लोग रहते हैं। आपको जरा सी माँ बाप की याद आती है तो एक फ़ोन कॉल कर लेते हैं, जो नज़दीक हैं वो मिलने चले जाते हैं। उन लोगों के बारे में सोचिए, वो ना तो फ़ोन कॉल कर सकते हैं ना मिलने आ सकते हैं। उनको स्मरण कीजिए, उन लोगों के त्याग को स्मरण करिए जिसकी वजह से हम और आप बड़े खुले सांस से, इस खुले वातावरण में, इस खुले मन से हम लोग सांस ले पा रहे हैं और हम लोग जिंदा बने हुए हैं। आज यहां इस मंच पर कई सारे कुछ पुरस्कार दिए गए। सबसे पहले मैं जिनको पुरस्कार मिला है उनको बधाई देता हूं। एक परंपरा मैंने पिछली बार से शुरू की थी, 26 जनवरी के दिन से ही शुरू की थी, पहली बार शुरू की थी। और मेरा अपना मानना यह है कि यदि कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसे शाबाशी जरूर मिलनी चाहिए, उसे बधाई जरूर मिलनी चाहिए। और शाबाशी और बधाई के लिए एक पुरस्कार जिसको कीमत से नहीं आंका जाता, सिर्फ ये होता है कि आपको एक रिकॉग्निशन दिया। ऐसा करने के पीछे जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि मेरे कर्मचारी बंधु जितने भी यहां पर बैठे हुए हैं वो लोग इस बात को समझें कि यदि आप अच्छा कार्य करते हैं तो मन में एक होता है ना, जैसे कि कुछ भी कर दीजिए कुछ नहीं होता। यहां पर ये जो डायलॉग है ना, ये आपको अच्छा कार्य करने से रोकता है। आप अच्छा कार्य करिए,
कोई ना कोई आपको पुरस्कृत करेगा। अंतर इस बात का हो सकता है कि किसी कारणवश वो पुरस्कृत होना हो सकता है किसी के भाग्य में आज लिखा हो और किसी के भाग्य में कल लिखा हो और किसी के भाग्य में परसों लिखा हो। मैं जितने भी मेरे कर्मचारी दोनों जो कि आज एक उपस्थित नहीं थे, उनके एक पिताजी की असमय मृत्यु के कारण, मैं सभी कर्मचारियों को एक संदेश ये देना चाहता हूं, आप अच्छा कार्य करिए, हम लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, हम लोग आपको मान सम्मान देंगे और विश्वविद्यालय का परिवार, खासकर जो अधिकारीगण हैं जिसमें मैं भी स्वयं शामिल हूं, हम आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन आप लोग अच्छा कार्य करिए। इसी क्रम में जो मेरे शिक्षक बंधु हैं, मेरे शिक्षक साथी हैं, एक परंपरा पिछली बार मुझे शुरू करने का मेरे दिमाग में था, लेकिन समहाउ वो दिन कुछ ऐसा पड़ गया जिस दिन कुछ मेरी अवेलेबिलिटी को लेकर के दिक्कत हो गई थी, तो मैं उस दिन इस कार्यक्रम को नहीं शुरू कर पाया। लेकिन आने वाले शिक्षक दिवस के दिन यह कार्य पुनः शुरू होगा कि हम 2 शिक्षकों को भी या 3 शिक्षकों को भी हर साल सम्मानित किया करेंगे। शिक्षक के लिए सम्मानित होने के लिए शिक्षक दिवस से बड़ा दिन नहीं हो सकता। अच्छा कार्य करने का जो परिणाम है उसके बारे में एक चीज मैं क्लियर कर दूं आपको कि सिर्फ दिखाने से कुछ नहीं होता, अच्छा कार्य करना भी चाहिए। दिखाने की परंपरा 2 दिन चल सकती है, 20 दिन चल जाएगी, 2 महीने चल जाएगी, और अगर आप बहुत स्मार्ट हुए तो 2 साल चल जाएगी, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी। आप एक बड़े समूह को थोड़े दिन के लिए मूर्ख बना सकते हैं। आप एक बड़े समूह को थोड़े दिन के लिए मूर्ख बना सकते हैं, या फिर आप एक छोटे समूह को बहुत लंबे समय के लिए मूर्ख बना सकते हैं। लेकिन यह कदापि संभव नहीं है कि एक बड़े समूह को एक लंबे समय तक आप मूर्ख बना सकें। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। कार्य करते समय इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपकी जो कार्य की शैली है, आपकी जो कार्य की क्षमता है, आपकी कार्य करने की जो भावना है, आपका जो समर्पण है, जो प्रेम है कार्य के प्रति, वो झलकता है। इसीलिए सभी लोग, चाहे वो मेरे शिक्षक बंधु हों, कर्मचारी बंधु हों, इस बात को ध्यान रखिए। मैं 26 जनवरी के दिन इस संदेश को आज इसलिए दे रहा हूं आपसे, क्योंकि जो कार्य आज से 77 साल पहले हुआ, उस कार्य की, अच्छे कार्य की परिणति आज तक नजर आती है। ये एक इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए कि कोई भी अच्छा कार्य जब झलकता है तो लंबे समय तक झलकता रहता है। इसके साथ ही आज कई सारे और भी पुरस्कार दिए गए यहाँ पर मंच पर। कुछ बच्चों ने मतदान के लिए अच्छा कार्य किया, वो सब धन्यवाद के पात्र हैं। कल एक क्रिकेट मैच हुआ जिसमें एक शिक्षक ने बड़ी अच्छी पारी खेली, और कुछ लोग जो ये लेगेसी समझ रहे होंगे कि हम लोग इतने सालों से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, करा रहे हैं, तो हमारा एकाधिकार है, उस एकाधिकार को आप लोगों ने खत्म किया। बहुत अच्छी बात है, आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आने वाले समय में 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन मैं चाहूंगा पहले सुबह कार्यक्रम हो और उसके बाद शाम को एक क्रिकेट मैच शिक्षक और कर्मचारियों के बीच में भी इस तरह से होते रहना चाहिए। एक चीज और मैं यहां पर कहना चाहता हूं, आने वाले समय को लेकर के। आने वाला समय, आप ये माने या ना माने, आने वाला समय आपके देश का समय है, और यदि आपके देश का समय है तो आने वाला समय आपका समय है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से विश्व के जो देश हैं उनमें जिस तरह से अस्थिरता का माहौल है, जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, उसके बावजूद भी एक इतने बड़े देश मतलब आबादी को लेकर के मैं बात कह रहा हूं, इतनी बड़ी आबादी को लेकर के समेट के रखना, देश के अंदर कोई उथल पुथल नहीं होना, ये संकेत करता है हम भारतवासी, जब भारत की बात आती है तो हम सिर्फ भारतवासी होते हैं और कुछ नहीं होते। ना कोई धर्म होता है, ना कोई पंथ होता है, ना कुछ होता है। हम देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं और देश के लिए कार्य करते हैं। इतनी टिपिकल एनवायरनमेंट के बावजूद भी। एक और चीज मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि
एक शब्द हम अक्सर करके सुनते थे, आपदा में अवसर। महान वही है जो आपदा में अवसर को तलाश ले, महान वही है। और इस देश में पिछले दिनों में जो विश्व में आपदा आई हुई है, उसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अवसर में बदला है। अभी पिछले दिनों में जर्मनी के साथ एक समझौता हुआ है, जो कि बहुत जल्दी ही उसका प्रतिफल आपको दिखाई देगा। अभी नहीं दिखाई देगा, 1-1.5 साल लगती है किसी के प्रतिफल को आने में, जिसके साथ मिलकर के अगर वो सब कुछ नॉर्मल रहता है तो आप ये मान करके चलिए, हम यूरोपियन के कई सारे देशों के साथ सीधे संबंध बना पाएंगे, हम कुछ रशियन कंट्रीज के साथ सीधे संबंध बना पाएंगे, और उसका सबसे बड़ा फायदा वो होगा, वो आपकी इकोनॉमी को लेकर के होगा। हम एक बात कहते हैं कि अगर कोई एक पेन है और उसकी कॉस्ट अगर 100 रुपए की है कहीं से आने के बाद, और वही पेन अगर आपको 70 रुपए में मिल जाए, 60 रुपए में मिल जाए, तो समझ जाइए कि आपका कहीं ना कहीं बर्थ बढ़ना शुरू हो गई, आपकी कहीं ना कहीं वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई। और हम उस स्थिति को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो रसिया यूक्रेन का बाढ़ ले लें, चाहे अरबियन कंट्रीज में आए हुए कुछ उथल पुथल को लेकर के ले लें, चाहे इजराइल वर्सेस अदर कंट्रीज को हम लेकर के ले लें, चाहे अमेरिका वर्सेस और जिन्होंने वेनेजुएला में किया या ईरान के साथ जो हुआ उन सबको ले लें, उस सब के बावजूद भी आपके देश के आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हुए आपका देश जिस मजबूती से खड़ा है, उसके लिए वो सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने इस देश को बड़ा करने में मदद की है। मैं कुछ चीजें और शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। हम लोग बात जब करते हैं कि भाई किन एनवायरनमेंट में हम लोग कार्य करेंगे, किस एनवायरनमेंट में कैसे काम करेंगे, कैसे काम नहीं करेंगे, तो उसके लिए बताता हूं। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आने वाला समय बहुत जल्दी ही भारत की जो स्थिति होगी अर्थव्यवस्था में, वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। ये कोई अर्थव्यवस्था 2 दिन में खड़ी नहीं हो गई, पिछले कुछ सालों का, कई सालों का इसमें योगदान रहा है। लेकिन जब भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो सिर्फ और सिर्फ ये मत सोचिए कि सिर्फ वो भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, वो अर्थव्यवस्था यहाँ के देश में रहने वाले हर नागरिक की अच्छी होगी, हर नागरिक का जीवन स्तर उठेगा। वैसे भी अगर आप पिछले दिनों में कंपैरिजन करके देखें और अपने पेरेंट्स से पूछें कि भाई आज से 50 साल पहले देश की क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है, 50 साल पहले की नौबत क्या थी, अब क्या नौबत है। आप में से जो बच्चे लोग हैं वो नहीं जानते, इस देश में आज से लगभग 30-40 साल पहले तक की बात कर रहा हूं, 50 साल तो छोड़ दीजिए, एक बहुत बड़ा हिस्सा गांव का इलेक्ट्रिफाइड नहीं था, बिजली नहीं थी। आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि उन्होंने क्या वो सीन देखा है। आज देश के हर जगह, हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है, आने जाने का साधन खड़ा हो चुका है, सड़क का एक नेटवर्क खड़ा हो चुका है, एक अच्छी ट्रेन का संचालन शुरू हो चुका है, और छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं आना शुरू हो गई। ये सिद्ध करता है कि आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, वो हमारा और आपका होगा, यानी भारत देश का होगा। लेकिन अब वो होगा कैसे? उसके लिए अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ सरकार ही कुछ कर दे तो नहीं होगा, उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। वो हमको, आपको, सबको मिलकर के कार्य करना पड़ेगा। अगर कोई ये व्यक्ति ये सोचता है जो कि माली के पद पर तैनात है, या क्लास 4 में किसी other पोस्ट पर तैनात है, या क्लास 3 में तैनात है, वो अगर सोचे कि मैंने करने से क्या हो जाएगा, बस यही सोच आपको मुझको बदलनी है। हर व्यक्ति के करने से परिवर्तन आएगा। अंतर सिर्फ आपको इतना रखना है, जो आपको काम असाइन किया गया है बस उस काम को बढ़िया तरीके से करिए, उसमें जो आप अच्छा कर सकते हो वो करिए, उसमें अगर कोई अच्छा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं तो एक्सपेरिमेंट करिए। और अगर आप इस दिशा से कार्य करेंगे तो आप ये मान करके चलिए, सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी चीजों के साथ मिलकर के हम इस देश को महान बना सकते हैं। हमें सफाई करनी है तो हम सिर्फ और सिर्फ ये ना सोचें कि ये स्वच्छकार का काम है कि वो सफाई करे, नहीं। स्वच्छकार का काम ही क्यों है सफाई करना? मेरा और आपका काम क्यों नहीं हो सकता सफाई करने का? गंदगी कौन फैलाता है? गंदगी ऊपर से परमात्मा परमेश्वर तो फेंकते नहीं है, गंदगी तो मैं और आप ही फैला रहे हैं ना। आज 26 जनवरी के दिन हम और आप सब लोग मिलकर के एक प्रण इस बात का तो जरूर ले लें कि हम कम से कम 1 साल तक इस बात का प्रण लें, उसके बाद शुरू करेंगे आगे के लिए
कि हम अपने परिसर को गंदा नहीं होने देंगे। हम अपने परिसर को गंदा नहीं होने देंगे। आप अगर गंदा नहीं होने देंगे तो आप ये मान करके चलिए, स्वच्छकार लोग जिम्मेदारी होगी कि वो पूरे कैंपस को मेंटेन करके रखें। और ये ध्यान रखिए, जहां स्वच्छता होगी वहां पर पॉजिटिविटी होगी। जहां पॉजिटिविटी होगी वहां आपका काम करने में मन लगेगा। जहां काम करने में मन लगेगा वहां प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वहां उत्पादकता बढ़ेगी। और जब उत्पादकता बढ़ेगी तब जाकर के फिर देश की टोटल जाकर के इकोनॉमी में चेंजेस आएंगे। तो अब आप सोचिए कि उत्पादकता बढ़ाने के लिए अकेली सरकार को कार्य नहीं करना है, हम सबको मिलकर के कार्य करना है। अभी मैं आपको एक कमरे में बिठा दूं, गंदा कमरा हुआ पड़ा हो, ढेरों फाइलों का ढेर लगा हो, एक तरफ कोने में गंदगी भरी हो, पेंट बढ़िया ना हो, और मैं आपसे कहूं जाइए उस कमरे में बैठ करके रिसर्च करिए। आप रिसर्च करेंगे लेकिन वो एक प्रोडक्टिव रिसर्च नहीं होगी। और उसकी जगह एक बढ़िया एनवायरनमेंट में आपको दे दूं, एक अच्छा रूम आपको दे दूं, एक साफ सुथरा रूम आपको दे दूं, एक बढ़िया सा उसमें पेंट भी हो रहा हो, उसकी एक एम्बियंस इस तरह की हो, तो आपका वहां बैठ करके रिसर्च करने में मन लगेगा। अब आप सोचिए, चीज बहुत छोटी है लेकिन अंतर बहुत बड़ा है, और हमें उसी अंतर को सोच करके चलना है। हम सब लोग मिलकर के इस कैंपस को, इस पूरे परिसर को साफ रखेंगे। जो आपका बैठने का कमरा है उसको साफ रखेंगे, जो आपकी लैब, लाइब्रेरी और प्लस आपका जो क्लासरूम है उसे आप साफ करके रखेंगे। और एक बात ध्यान रखिए, साफ रखने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। मैं अगर ये इंतजार करता रहूं कि पहले मैं घंटी बजाऊंगा, फिर मेरा पियोन अंदर आएगा, फिर मेरे गिलास में पानी उड़ेल करके देगा, तब मैं पानी पीऊंगा, तो अगर ये मेरी सोच है तो आप ये मान करके चलिए, सोच लंबे समय तक चलने वाली सोच नहीं है। क्यों इंतजार करना भाई? अगर आप टेबल पे बैठ के कार्य कर रहे हैं और उस पर हल्की सी डस्ट लगी हुई है, क्या फर्क पड़ता है? एक टिश्यू उठाइए और उसको साफ कर लीजिए। क्यों उसके लिए इंतजार किया जाएगा कि कोई दिलनवाज जैसा बंदा निकल के आएगा, हम उसको पहले फोन करेंगे, वो मिलेगा नहीं, फिर हम किसी प्रांशु जैसे बंदे को फोन करेंगे कि भाई दिलनवाज सफाई नहीं कर रहा है, हमारी टेबल साफ नहीं हुई है, हम कैसे काम करें? तो आप सोच लीजिए, आप कभी काम नहीं करेंगे। आप एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं काम ना करने का। मेरा पंखा काम नहीं कर रहा है, आप एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं काम ना करने का। पंखा काम नहीं कर रहा है तो उसे ठीक करिए। ट्यूबलाइट काम नहीं कर रही है तो उसे ठीक करिए। अब तो इतने बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, ट्यूबलाइट फिट करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, एक हल्की सी क्लिप लगाइए, उसके कनेक्शन आते हैं, अपने हाथ से जोड़ लीजिए। उसके लिए यह क्यों इंतजार हो कि एक इलेक्ट्रीशियन आएगा राहुल नाम का, वो 3 दिन बाद आएगा, 3 दिन तक मैं काम नहीं करूंगा? नहीं, हमको अपनी सोच बदलनी होगी, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अगर हम यही सोच करके कार्य करते रहेंगे तो सोचिए कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। हमें हर चीज के बारे में अपना पारंगत होना पड़ेगा। इलेक्ट्रीशियन का काम है, जरूरी थोड़ी है भाई क्या इलेक्ट्रीशियन के काम के लिए हर चीज के लिए ट्रेंड आदमी चाहिए। कहीं अगर पावर केबल जा रही है, कहीं चेंज ओवर लगा हुआ है, मैं मानता हूं इलेक्ट्रीशियन काम करेगा, लेकिन अगर आपके कमरे का बल्ब खराब है, उसको रिप्लेस करने के लिए इलेक्ट्रीशियन की आवश्यकता नहीं है। आप बाजार जाइए, परचेज कर लीजिए, कल के तुम घर का लेके आइए, उसको रिप्लेस कर दीजिए, आपको खुद अच्छा लगेगा। अपनी मानसिकता को बदलिए, अपने जो आइडियोलॉजी है उसे बदलिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं जहां से मैंने भाषण की शुरुआत की थी, छोटा बड़ा कोई नहीं होता, छोटा बड़ा सिर्फ और सिर्फ यहां से होता है, सिर्फ और सिर्फ यहां से छोटा बड़ा होता है और कहीं से छोटा बड़ा नहीं होता है। हमारी सोच ही हमें आगे ले जाती है और हमारी सोच ही हमको पीछे ले जाती है। चलते समय एक बार डायलॉग खोलूंगा आप लोगों के सामने। छोटी सोच और पैर की मोच बहुत लंबी दूर तक नहीं ले जा पाएगी आपको। हमें बदलना होगा, ना तो पैर की मोच से आप बहुत लंबे समय तक चल पाएंगे और ना ही छोटी सोच के साथ चल पाएंगे। विद्यार्थीगण यहां पर बैठे हुए मेरे, इस बात को याद रखिए, आप लोगों ने जिंदगी की शुरुआत अभी करनी है। यंग फैकल्टी बैठी हुई है, इन्होंने भी शुरुआत ही की है अभी, जस्ट दे हैव स्टार्ट देयर लाइफ। आप लोग अपने एटीट्यूड में, अपने व्यवहार में, अपने लोगों के साथ बात करने के तौर तरीके में, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसके साथ आपकी फीलिंग्स, इन सबको बदलने की कोशिश करिए।
दुनिया उतनी छोटी नहीं है जितनी छोटी आप सोचते हैं, बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अभी आपने देखा क्या है, कुछ लोगों ने आजमगढ़ देख लिया होगा, कुछ लोग थोड़े से उससे ऊपर निकले होंगे तो पूर्वांचल देख लिया होगा, इससे ऊपर वालों ने यूपी देख लिया होगा, और थोड़े से ऊपर वालों में जिनकी संख्या बहुत कम होगी उन्होंने भारत देखा होगा, लेकिन पूरा भारत फिर भी नहीं देखा होगा। विश्व बहुत बात की बात है, कितनी डिफरेंट एनवायरनमेंट है, कितनी विविधता है, कितने डिफरेंट एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं, और उसके बावजूद भी हम सब लोग एक सूत्र में पिरे हुए हैं। यह हम उन व्यक्तियों को साधुवाद दें, धन्यवाद दें, जिसकी वजह से हम लोग एक सूत्र में पिरे हुए हैं। मैं पुनः आप सभी को इस पावन दिवस की बधाई देता हूं और आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि जब आने वाली 26 जनवरी हो सन 2027 की, तो हम और आप लोग मिलकर के एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में बैठे हों, एक डिफरेंट एटीट्यूड के साथ बैठे हों, एक डिफरेंट सोच के साथ बैठे हों, एक डिफरेंट विश्वविद्यालय के माहौल के साथ बैठे हों। और ये कार्य करने के लिए सरकार कुछ नहीं करेगी, कार्य सिर्फ और सिर्फ मुझको और आपको मिलकर ही करना है। तो आइए हम और आप सब लोग मिलकर के एक अच्छा कार्य करेंगे, इस संस्थान के लिए अच्छा कार्य करेंगे, इस शहर के लिए अच्छा कार्य करेंगे, पूर्वांचल के लिए अच्छा कार्य करेंगे, उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा कार्य करेंगे, इस देश के लिए अच्छा कार्य करेंगे, और सिर्फ इस देश नहीं विदेशों के लिए भी अच्छा कार्य करेंगे, ताकि विदेश के लोग देखें कि नहीं, यहाँ पर एक विश्वविद्यालय स्थापित है जहाँ कुछ एनवायरनमेंट है। मैं अभी आपसे नहीं कहता हूँ कि इसको ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज बना दीजिए, इसको बीएचयू भी मत बनाने की सोचिए, लेकिन जो स्थापित विश्वविद्यालय हैं उसके बारे में सोचिए और वहां से परंपरा को लेकर के शुरुआत करिए। हर चीज की शुरुआत छोटे से ही होती है। कभी भी बड़ा कदम चलने वाले नहीं चल पाते, मुंह की ठोकर खा के गिरते हैं। छोटा छोटा स्टेप लेना सीखिए। जब छोटा स्टेप लेना सीख जाए 1 फुट का, तो उस स्टेप को 1.5 फुट में कन्वर्ट करिए, और जब 1.5 फुट में पारंगत हो जाए तो 2 फुट में कन्वर्ट करिए, फिर 2 फुट में पारंगत हो जाए तो उसे 3 फुट में कन्वर्ट करिए, 1 गज में कन्वर्ट करिए, और जब 1 गज में पारंगत हो जाए तो छलांग लगाइए 100 मीटर की। तब जाकर के हम और आप मिलकर के कुछ अच्छा कर पाएंगे। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद, साधुवाद, बधाई। और मैं एक बार आप सभी से कहता हूं कि एक बार एक जोर से ताली उन लोगों के लिए बजाइए जिसकी वजह से हम और आप आज खुली सभा में सांस ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और एक बार पुनः मेरे दिल से धन्यवाद।